योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी। पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे? हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे भैया तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी, ये लगातार जारी रहेगी। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं से जुड़ी सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना के बारे में। खास तौर पर चर्चा करेंगे कि होली के मौके पर सरकार की तरफ से क्या बड़ा तोहफा मिल सकता है, मार्च महीने की 34वीं किस्त कब आ सकती है और क्या आने वाले समय में राशि बढ़कर 1750 रुपए होने वाली है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं होली के तोहफे की। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से यह ट्रेंड देखने को मिला है कि बड़े त्योहारों पर महिलाओं को अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। चाहे रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, भाई दूज हो या कोई अन्य बड़ा पर्व, सरकार ने समय समय पर बहनों के खाते में अतिरिक्त राशि भेजी है। पहले जब मासिक किस्त 1250 रुपए थी, तब त्योहारों पर 250 रुपए अतिरिक्त देकर इसे 1500 रुपए तक पहुंचाया गया था। अब वर्तमान में बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या होली पर भी कोई अतिरिक्त फायदा मिलेगा। देखिए, सीधा सीधा होली वाले दिन पैसा ट्रांसफर हो, ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं आई है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वह बजट से जुड़ी है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने नया बजट पेश किया। इस बजट में लाडली बहना योजना के लिए जो कुल राशि तय की गई है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले वर्ष इस योजना के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इस बार यह राशि बढ़ाकर करीब 24 से 25,000 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। यानी सीधी भाषा में समझें तो लगभग 7 से 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रखे गए हैं और यह रकम सिर्फ लाडली बहना योजना के लिए है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल बनता है, जब योजना में नई महिलाओं को फिलहाल जोड़ा नहीं जा रहा और कुछ मामलों में उम्र या पात्रता पूरी न होने के कारण कुछ नाम हट भी रहे हैं, तो फिर इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि का उपयोग कहाँ होगा? यही वह पॉइंट है जहाँ से कयास शुरू होते हैं। विशेषज्ञों और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह अतिरिक्त बजट भविष्य में मासिक किस्त बढ़ाने की तैयारी का संकेत हो सकता है। यानी 1500 रुपए से बढ़ाकर 1750 रुपए प्रति माह करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा सकती है। हालांकि यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अभी तक 1750 रुपए की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन बजट में जो बढ़ोतरी की गई है उसे देखते हुए आने वाले महीनों में राशि बढ़ाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 34वीं किस्त यानी मार्च महीने की किस्त की। आमतौर पर लाडली बहना योजना की राशि हर महीने की 10 तारीख के आसपास महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अगर इसी पैटर्न को देखें तो मार्च महीने की किस्त भी 10 मार्च के आसपास आने की उम्मीद है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही ट्रांसफर होने की संभावना अधिक है। अब चर्चा करते हैं तीसरे चरण की। बहुत सी महिलाएं पूछ रही हैं कि जिनका नाम अभी तक नहीं जुड़ा, क्या उनके लिए तीसरा चरण आएगा? इस समय तक तीसरे चरण को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि तीसरा चरण आता है तो वह चुनावी वर्ष के आसपास ही लाया जा सकता है। फिलहाल 2026 में तुरंत तीसरा चरण शुरू होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा सिलेंडर सब्सिडी को लेकर भी चर्चा है। पहले भी कई बार पात्र महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त सहायता दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च या आने वाले महीनों में फिर से सिलेंडर से जुड़ी सहायता दी जा सकती है, लेकिन इसकी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। आवास योजना को लेकर भी समय समय पर खबरें आती रही हैं कि पात्र महिलाओं को मकान निर्माण के लिए अलग से आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होती है, इसलिए हर लाभार्थी को एक साथ लाभ मिलना संभव नहीं होता। अब कुल मिलाकर स्थिति क्या बनती है उसे समझ लेते हैं। होली के दिन सीधा पैसा ट्रांसफर होने की कोई घोषणा नहीं। बजट में 7 से 8,000 करोड़ की बढ़ोतरी, यह बड़ा संकेत है। आने वाले महीनों में किस्त 1500 रुपए से बढ़कर 1750 रुपए होने की संभावना। मार्च की 34वीं किस्त लगभग 10 तारीख के
आसपास आने की उम्मीद। तीसरे चरण पर फिलहाल कोई स्पष्ट अपडेट नहीं। सबसे जरूरी बात, किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें। जब तक सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से घोषणा न हो, तब तक किसी भी खबर को पक्का न माने। अगर आने वाले दिनों में राशि बढ़ाने या विशेष होली बोनस को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो वह सीधे बैंक खाते में दिखाई देगी या सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएगी। तो फिलहाल लाडली बहनों के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक खबर यही है कि बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है, जो भविष्य में बड़ी राहत में बदल सकती है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आप लाडली बहना योजना से जुड़े हैं तो अपने बैंक खाते और मोबाइल पर आने वाले मैसेज नियमित रूप से चेक करते रहें। धन्यवाद।